मैं नीतीश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ। इन्होंने मध्य प्रांत में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इनका कार्यस्थल पहले बॉम्बे एवं इसके बाद पंजाब बना। दयानंद सरस्वती राम मोहन राय या विद्यासागर की तरह विधायी प्रयत्नों से सुधार के हिमायती थे। उन्होंने मोटे तौर पर हिंदू समाज की समस्त जीवन पद्धतियों के मेल से अपना विकल्प तैयार किया। वहीं दयानंद पूर्णतः पूर्व को ही अपना अवलंबन मानते थे। उन्होंने वैदिक जीवन को आदर्श के रूप में चयनित किया और उसी तर्ज पर मनुष्य को अपनी जीवन पद्धति विकसित करने को विकल्प दिया। वेदों की ओर लौटो उनका आह्वान इस बात से प्रभावित है कि उनकी सामाजिक दृष्टि मानववादी थी। वैदिक जीवन पद्धति की निम्न विशेषताओं ने उन्हें आकर्षित किया था। जातीय स्तर पर समाज में शोषण नहीं था। यद्यपि कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन इसके तहत कर्म निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होता था। वर्ण का निर्धारण कर्म का निर्धारण आधार पर। महिलाओं की दशा अच्छी थी, जैसे कि बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनर्विवाह होता था, सती प्रथा की समस्या नहीं थी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी थी। राजनीति में महिलाओं के जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। धर्म के स्तर पर ज्ञान मार्ग का प्रचलन था। कर्मकांडीय जटिलता नहीं थी। एकेश्वरवाद की व्यवस्था थी। इन सब विशेषताओं ने दयानंद को काफ़ी प्रभावित किया है। पुनर्जागरणवाद। दयानंद के विकल्प को कुछ इतिहासकारों ने पुनरुत्थानवाद से जोड़ा है, क्योंकि वह वेदों के जीवन को फिर से अपनाने पर बल दे रहे थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह था कि दयानंद ने वैदिक जीवन पद्धति की अपनी एक समझ विकसित की थी। इन्होंने वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुसार वैदिक जीवन पद्धति को ढालकर अपने आप को प्रस्तुत किया था। स्मरणीय है कि सामान्यतः वैदिक धर्म बहुदेववादी नजर आता है और उत्तर वैदिक काल में वर्णवादी व्यवस्था दोषपूर्ण ही हो चुकी थी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। महिलाओं की दशा में लगातार गिरावट आती चली गई थी, लेकिन दयानंद उन्हें अलग रख कर देखते हैं। उन्होंने वैदिक जीवन को अपनी एक अलग ही व्यवस्था से पेश किया है। इसके मध्य उन्होंने पुनर्जागरणवादी कहना अधिक तर्कसंगत प्रस्तुत होता है। युगबोध। दयानंद जी ने उस युग में अपने विकल्प का विकास किया था जब भारतीय समाज में कुछ विशेष बातें घटित हो रही थी। जैसे भारतीय संस्कृति पर उपयोगितावादी विचारकों एवं मिशनरियों के लोगों का असंवेदनशील हमला हो रहा था। भारतीय लोगों में अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता पर विश्वास आ चुका था। प्राच्यवादियों लोगों ने भारतीय संस्कृति के प्रति एक बार फिर से रुचि जगा दी थी। सरकार श्वेत व्यक्ति के कंधे पर बोझ की संकल्पना को प्रचारित कर रही थी। दयानंद का विकल्प। इस दशा में दयानंद की वैदिक जीवन का विकल्प सुझाते हैं। उन्होंने वैदिक जीवन को आदर्श बनाने की बात कही। इसकी सर्वश्रेष्ठता का दावा कर भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास भर रहे थे। इससे भारत में राष्ट्र निर्माण एवं जन सामान्य में एकता की भावना उमड़ रही थी। इसके साथ ही दयानंद ने स्वदेशी स्वधर्म स्वभाव का आदर्श रखा। स्वदेशी को उन्होंने प्रत्येक स्थिति में विदेशी की तुलना में वरेण्य बताया। स्वभाषा के स्तर पर दयानंद हिंदी का विकल्प सुझाया। इस मोर्चे पर दयानंद ने राष्ट्रवादी नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का विद्वान होते हुए हिंदी का चयन किया। हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, क्योंकि वे इसी भाषा में राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को संभव मानते थे। स्वदेशी का उनका विकल्प राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में काफ़ी दूर तक अपनाया गया है। दयानंद सरस्वती के अन्य कार्यक्रम और उनकी आलोचनाएं। दयानंद ने अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के तहत निम्न बिंदुओं को भी शामिल किया है। शिक्षा का प्रचार किया, पाखंडों का खंडन किया, गौरक्षणी सभा का निर्माण किया और शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया।
गौरक्षणी सभा एवं शुद्धिकरण के कार्यक्रम से उस दौर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव बढ़ा है, यह एक बहुत बड़ा आलोचनात्मक पक्ष है। इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है कि दयानंद ने भारतीय संस्कृति को ईसाई व मुस्लिम संस्कृतियों से श्रेष्ठ बताते हुए जिस खंडन की सर्वश्रेष्ठता का मार्ग अपनाया, उससे भारतीय समाज में उस समय सौहार्द बिगड़ गया। जब भारतीय राजनीति राष्ट्रीय आंदोलन की ओर अपना कदम बढ़ा रही थी, दयानंद की भारत निर्माण की उस मूलभूत मान्यता को छोड़कर आगे बढ़ गए, जिसकी यह मान्यता थी कि एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति। पुनः यह भी स्मरणीय है कि भारत का निर्माण अनेकता की स्वीकृति एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रास्ते से हुआ था, जबकि दयानंद ने इंक्लूसिवनेस के साथ एक्सक्लूसिवनेस का मार्ग दिया। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है, माई वे इज़ द हाईवे हैज़ नॉट बीन द इंडियन वे। इस प्रकार हमने दयानंद सरस्वती के विचार, उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प और कार्यक्रमों की आलोचना को देखा है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दयानंद जी 19वीं सदी के हिंदू समाज के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुरोधा थे। उन्होंने बहुभांति भारत पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। उनके योगदान के तहत निम्नलिखित बिंदुओं को रखा जा सकता है: सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सामाजिक लोकतांत्रिकरण, राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान, स्वदेशी का मार्ग दिखाना, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के तहत दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन में उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का विशेष योगदान रहा है। धन्यवाद।